Hello, dear learners. Welcome back to my channel. So, we are back with another one new topic. So, हमने स्टार्ट किया हुआ है इंडियन इकोनॉमिक का चैप्टर 8 कॉम्पिटिटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स, जिसमें हम मीनिंग इंट्रोडक्शंस एंड काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं. पाकिस्तान के बारे में भी पढ़ चुके हैं एंड हम चाइना के बारे में पढ़ चुके हैं, डेमोग्राफिक कंपैरिजन कर चुके हैं. आज हम इसका कंपैरिजन करेंगे अबाउट द स्ट्रेटजीज कि मेन जो हमारा ये टॉपिक है. जैसे टॉपिक तो सारे ही मेन है चैप्टर में, लेकिन फिर भी ये मेन हमारा टॉपिक है कि तीनों कंट्रीज ने जो अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने में जो कंट्रीब्यूशन दिया वो किस बेस पे दिया, वो किस पॉलिसीज पे दिया, क्योंकि तीनों ने एक साथ ही कंट्रीब्यूट किया था अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए. तो तीनों ने कौन कौन सी स्ट्रेटेजी बनाई, दैट्स मीन अब हम स्ट्रेटेजी के बेस पर तीनों को कंपेरिजन करने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द कंपेरिजन ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज इन ऑफ इंडिया. ठीक है, इंडिया में इकोनॉमी के लिए क्या क्या डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज रखी गई, हम आज ये पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं साउंड ट्रेड सिस्टम. पहली स्ट्रेटेजी जो इंडिया ने फॉलो की थी वो था साउंड ट्रेड सिस्टम. ठीक है, साउंड ट्रेड सिस्टम में क्या था, इंडिया की जो हिस्ट्री थी वो क्या थी, एक बिल्कुल क्लोज ट्रेड थी. मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा बैरियर्स थे, बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस थे, इंटरप्शंस था. ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि इंडिया को बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करना पड़ा है कि इकोनॉमी के अंदर. बट न्यू रिफॉर्म्स के आने से क्या हुआ, इंडिया की इकोनॉमी थोड़ा अच्छी जगह पर स्टैंड हुई और उससे इंडिया को बहुत ग्रोथ हुई. ठीक है, तो सबसे पहला स्ट्रेटेजी में साउंड ट्रेड सिस्टम डेवलप किया गया. सेकेंड सिस्टम डेवलप किया गया रिगार्डिंग द रिडक्शन इन पॉवर्टी. पॉवर्टी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी इकोनॉमी की. ठीक है, गरीबी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. तो इंडिया हैज़ अडॉप्टेड सेवरल पॉवर्टी एलिवेशंस. काफ़ी सारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैंडल हुए जिससे पॉवर्टी को रिड्यूस करने का टारगेट रहा इंडिया में. इससे क्या हुआ, पर कैपिटा इनकम सबकी इंक्रीज हुई. ठीक है, न्यूट्रिशन लेवल प्रोवाइड हुआ पुअर्स को. ठीक है, और सब्सिक्वेंट परसेंटेज में क्या है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी धीरे धीरे कम होती चली गई स्टेट वाइज. ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी फॉलो की रूरल डेवलपमेंट, जिसके अंदर क्या हुआ, जो रूरल मतलब आपके जो गांव वाले इलाके हैं उसमें भी डेवलपमेंट करने का एक स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया गया. इंडिया अडॉप्टेड वेरियस मेजर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एरियाज दैट आर लैगिंग बिहाइंड इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ विलेज इकोनॉमी. इंडिया ने बहुत सारे मेजर्स को अडॉप्ट किया, डेवलपमेंट मेजर्स को अडॉप्ट किया जो क्या थे, एक विलेज इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पिछड़ चुके थे. ठीक है, तो उनको भी टारगेट लिया गया. एंड लास्ट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. अब एम्प्लॉयमेंट तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी कंट्री की ना. लोग एम्प्लॉयमेंट नहीं करेंगे, वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं इंक्रीज करेंगे. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज नहीं होगा तो उनका पर कैपिटा नहीं बढ़ेगा, पर कैपिटा नहीं होगा तो उसका इफेक्ट जीडीपी पे आएगा. ठीक है, तो उसको हटाना भी बहुत ज़रूरी था. तो सेवरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री एंड देयर एम इज टू प्रोवाइड द गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल वेज अपॉर्चुनिटी. ठीक है, तो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी गई. तो इन सारी स्ट्रेटजीज का इकोनॉमी में यूज किया गया थ्रू द इंडिया. ठीक है, जिससे बहुत अच्छी ग्रोथ प्रोवाइड हुई. सो इट वाज अबाउट द इंडिया और उसकी स्ट्रेटजी रिगार्डिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है, नाउ लास्ट कम टू द चाइना. अब आज चाइना के बारे में भी पढ़ लेते हैं हम. ठीक है, कि चाइना ने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया. सबसे पहले चाइना ने जो कंट्रीब्यूशन दिया था रिफॉर्म्स के लिए, इट वाज द जेंट लीप फॉरवर्ड. ठीक है, एक जेंट या आप ग्रेट बोल सकते हैं इसको, ग्रेट लीप फॉरवर्ड. ठीक है, जो हमने पढ़ा इसमें क्या था, जीएलएफ में लॉन्च हुआ था 1958 में. इस कैंपिंग का एम था मैसिवली इंडस्ट्रियलाइजेशन करना कंट्री में. ठीक है, जिससे क्या हुआ, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में इंकरेजमेंट हुआ और उसके बैकयार्ड्स में इंकरेजमेंट हुआ. ठीक है, सेकंड है ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन. ये भी एक स्ट्रेटेजी फॉलो की गई थी चाइना के अंदर जो माओ ने करी थी. ठीक है, 1965 में लार्ज स्केल कल्चरल रिवॉल्यूशन में ये हुआ था. और रिवॉल्यूशन के दौरान स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स क्या थे, कंट्री साइड में भेज दिए गए थे टू द वर्क एंड द लर्न. फिर 1978 में रिफॉर्म्स पॉलिसीज बनाई गई इकोनॉमी के लिए जो 1978 में स्टार्ट हुई थी. ठीक है, जिसमें चाइना ने क्या है, काफ़ी सारी स्टेजेस बनाई रिफॉर्म्स की. उसमें से
सबसे पहली जो स्टेज थी, फेज 1 था, वो रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स था। एंड अनदर जो फेज था वो था प्राइवेट सेक्टर्स के लिए, और जो गोल था वो सब क्या था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का चाइना में, वॉज टू जनरेट इनफ सरप्लस टू फाइनेंस द मॉडर्नाइजेशन ऑफ चाइनीज इकोनॉमी ऑन द मेनलैंड। ठीक है, चाइना की इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करना सबसे बड़ा एम था इन सब स्ट्रेटेजी का। तो कौन कौन सी स्ट्रेटेजी थी चाइना में? एक था ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जिसको जेंट यहाँ पे लिखा गया है। दूसरा ग्रेट पोलिटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन एंड 1978 के रिफॉर्म्स। सो इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रेटेजीज अडॉप्टेड बाय चाइना टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया दोनों ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के बारे में, दैट वाज द लास्ट। ठीक है, चलिए अभी पढ़ लेते हैं, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या फॉलो की गई? सिंपल सी स्ट्रेटजी थी इकोनॉमी में। फर्स्ट थी, वहाँ पर क्या था, मिक्स्ड इकोनॉमी का रूल था कि प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही कंट्रीब्यूशन करते थे इकोनॉमी के अंदर, और वहाँ पे इम्पोर्ट को सब्स्टिट्यूट करके एक्सपोर्ट्स में फोकस हुआ। ठीक है, पाकिस्तान अडॉप्टेड रेगुलेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन द लेट ऑफ 1950s एंड 1960s फॉर इम्पोर्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट। तो पॉलिसी थी वो पहले टैरिफ प्रोटेक्शन से कंबाइन थी मैन्युफैक्चर गुड्स के लिए, कंज्यूमर गुड्स के लिए, जिसने इम्पोर्ट पर कंट्रोल करा और एक्सपोर्ट्स को प्रमोट किया। ठीक है, लास्ट ग्रीन रेवोल्यूशन यानी ग्रीनरी यानी एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया। दिस वाज द इंट्रोड्यूस टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड। ठीक है, प्रोडक्टिविटी एंड सफिशिएंसी इन फूड पर फोकस किया गया ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू, जिससे आउटपुट इंक्रीज हुआ फूड ग्रेन वगैरह का। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों क्या थी, स्ट्रेटेजीज थी पाकिस्तान की, मिक्स इकोनॉमी, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से चैप्टर समझ में आया। स्टिल कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे मुझे बताइए, मैं आपको दोबारा से उस टॉपिक को समझाऊंगी। ठीक है, फॉर नाउ दैट्स ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए चैप्टर, नए कंटेंट को, नई रिवीजन को स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल को शेयर भी करना। ठीक है, और अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना मुझे। ठीक है, ताकि मैं आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो बना सकूँ। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। ओके, बाय बाय।